हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका पुनः स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे और भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जानना है जो कुछ फैक्ट दिया गया इसमें कि एक रोचक कहानी भारतीय संविधान से संबंधित कि देश में सबसे ऊंचे पद यानी उच्च पद भारतीय संविधान का है। और आपको पता होना चाहिए संविधान देश का सुप्रीम नियम कानूनों का एक संग्रह है और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी अंग को जो है संविधान के सामने झुकना पड़ता है। संविधान सब पर अंकुश लगा सकता है लेकिन संविधान पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि देश में सबसे उच्च पद भारतीय संविधान का है और सरकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इससे ऊपर नहीं है। सब इसके दायरे में रह कर के काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ऊपर लिखा गया है और आपको यह जानना चाहिए। चलिए, भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया है और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या आया, इतने बड़े लोकतंत्र, इतनी बड़ी देश के शासन का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों का भ्रमण किया, वहाँ की शासन व्यवस्था की रूपरेखा का परीक्षण किया, ऑब्जर्व किया। इसके बाद काफ़ी संघर्ष के बाद और काफ़ी विचार विमर्श के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की नींव डाली। और भारत का संविधान एक हस्तलिखित है यानी हाथ से लिखा गया है और ना कि मशीन से। इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है प्रेम बिहारी यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के लेखन का संबंध किससे है यानी किस व्यक्ति से है, तो आप आराम से बोल सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार देवहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और सबसे लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। जिस समय हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची था, जबकि वर्तमान में 448 से भी अधिक अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। हालांकि यह 25 भागों में बटा हुआ है लेकिन इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप 22 ही देखिएगा और बहुत सारी बुक में आपको 22 मिलेगा, ठीक है। अगर 25 भाग में रहता तो 22 के बाद 23, 24, 25 में भी लिखा जाता कि क्या चीज़ को उल्लेख है। आप केवल 22 ही देखेंगे, ठीक है। तो यह 22 भागों में बटा हुआ है जिसमें 448 आर्टिकल्स जिसको अनुच्छेद कहा जाता है और 12 अनुसूचियाँ हैं। और इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं जिन्हें लिखने में लगभग 254 पेन नीव्स का इस्तेमाल हुआ। चलिए, ये जानना उतना जरूरी नहीं है। और 6 महीने का समय लगा था, ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान बनने में लगभग 6 मंथ्स अप्रोक्स लगा था। और इसके पूरे कार्य को करने में लगभग 6 करोड़ 3 लाख रुपया खर्च हुआ था। चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने भाग, कितने अनुसूची है और कितना अनुसूची है, ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए, संविधान की अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स पर रखा हुआ है। चलिए, संविधान बनाने के लिए पहली सभा जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जिसके बनने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भाग लिए थे, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, उसे भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है या भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा जाता है संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितना है, तो 389। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य है, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे। और इन 389 सदस्य में 292 ब्रिटिश प्रांत के थे प्रतिनिधि थे, 4 जो था चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 जो था देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घट करके 299 होगी। उसके बाद है जिसमें 229 चुना गया था और 70 मनोनीत थे, जिसमें कुल महिला सदस्य की संख्या 15 था। पूछा जाता है कि इसमें महिला सदस्य की संख्या कितना था, तो महिला सदस्य की संख्या लगभग 15 था। और अनुसूचित जाति यानी SC के 26
और जनजाति एसटी के लगभग 33 सदस्य थे। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। देखिए, इससे पूछा जाता है कि वह स्टेट कौन था, वह राज्य कौन था जिसके प्रतिनिधि इसमें शामिल न हुआ, तो वह था हैदराबाद। और आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद के जो निज़ाम थे इसमें नहीं मिलना चाहते थे, वे अपना स्वतंत्र राज्य के रूप में ही रहना चाहते थे। इसलिए 6 नंबर का पॉइंट है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस बार जो है 74वां वर्षगांठ मनाया गया था और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है उत्तराखंड की टीम को दिया गया था इस बार। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर का पॉइंट है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। ठीक है, और 26 जनवरी को पूर्ण क्या कहता था, स्वराज दिवस का वर्षगांठ था। और 8वां नंबर पॉइंट कहा कि भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया, तब इसमें लगभग 2000 से अधिक संशोधन हुए थे। लगभग 2000 से अधिक इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां नंबर, संविधान सभा की अंतिम बैठक। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। पता होना चाहिए कि संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 ईस्वी को आयोजित हुआ था। इस भारतीय संविधान पर उस दिन संविधान सभा के लगभग 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था और जिसमें 15 महिलाएं थी। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किया था। आपको पता होना चाहिए संविधान सभा पर जो है इसमें हस्ताक्षर करने वाले उर्दू में कौन व्यक्ति थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। और आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय 1940 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसके अध्यक्ष था युवा नेता अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के तथा सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। 39 से लेकर के 45 तक बना रहा था। ठीक है, चलिए इसके बाद है 11 नंबर के पॉइंट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन थे। आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, उसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे आपके अनुच्छेद 32 को, यानी भारतीय संविधान मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो 32 है, जिसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, और चलिए, और भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया, इसलिए इसमें उधार लिया गया भी कहा जाता है। ठीक है, उधार लिया हुआ, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है, संघीय शासन कनाडा से लिया गया है, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया है, संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान में जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। यानी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से लिया गया, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आधारित है। भारतीय संविधान जो है 1945 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम पर आधारित है। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ से लिया गया। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से लिया गया। इसमें क्या क्या है, पंचवर्षीय योजना, जबकि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुआ था, जिसने प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक इसका जो कि है हेराल्ड डोमर इसके अतीत था, जो के आधार पर मॉडल के रूप में तैयार हुआ था, जिसमें कृषि पर जोर दिया गया। चलिए, तो पंचवर्षीय योजना जो है अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद पंचवर्षीय योजना का विचार सोवियत संघ रूस लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो कि 51 के 1 में जिसका उल्लेख है, अनुच्छेद 51 के 1 में, ये भी जो है आपका सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। सामाजिक आर्थिक अधिकार विचार आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है। ठीक है, उसके व्यापार और कॉमर्स के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। भारतीय संविधान में आपातकालीन अधिकार भी जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का आपातकालीन अधिकार है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, ये सब भी जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारत के जिस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का काम होता है, वह भी जापान से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो कि अनुच्छेद 124 में है, ये भी जो है जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिबर्टी, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी, ये सब जो है फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यानी फ्रांस की क्रांति का थीम था एक मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी। चलिए, ये भी जो है फ्रांस से लिया गया है। इसका फेडरल सिस्टम, जिसको फेडरल सिस्टम्स
संघीय शासन जिसको कहा जाता है, संघ राज्य के रिश्ते और संघ राज्य के बीच पावर का जो बंटवारा है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान यानी संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची में जो विषयों का बंटवारा किया गया है, ये भी लिया गया है आपके कनाडा से, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका संविधान से प्रेरित है, और अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना और भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोनों ही वी द पीपुल यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है। और भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, पहले 7 था। 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था, उसे हटा करके अवशिष्ट अधिकार के रूप में रखा गया, जिसका वर्णन जो है 300 की कॉम में है। चलिए, इसके बाद है ये समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण का अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। चलिए, इसके बाद दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार का ही हिस्सा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन था, किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया, और इसे 300 के कम इसका वर्णन है। पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से कब हटा गया, तो 44वां संशोधन 1978। 42वां संशोधन 1976 द्वारा संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। चलिए, इसके बाद है 14 नंबर का पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, स्वर्ण और घोड़े भी है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिस समाजवाद शब्द को 1976 ईस्वी के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 द्वारा बहुत शब्द को जोड़ा गया। और अब जो है मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में इसकी संख्या 10 था। 66वां संशोधन 2002 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दिया, जिसका संबंध आरटी यानी राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से है। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों के एक संघ है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, चलिए इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ यानी भारत एक राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य, और भाग 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ। आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 1 का संबंध राज्य और संघ शासित प्रदेश से है, और भाग 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। इसका भी उल्लेख जो है भाग 1 में और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है, और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए, इसके बाद है संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के ही दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू दैट 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद है भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान में से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 105 संशोधन हुए हैं, जबकि पहली बार संविधान संशोधन 1950 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1950 कहीं 1951 में भी हुआ था, जिसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। पहले जो था संविधान में मात्र 8 अनुसूची जो था, 1951 ईस्वी का पहला संशोधन हुआ था, और जिसमें अनुच्छेद 9 रखा गया, और जिसका संबंध भूमि सुधार संबंधी कानून से है। चलिए, ये थे भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और इसको थ्योरेटिकल रूप में अगर आप जान जाएंगे, पढ़ लेंगे 1-2 बार, तो बहुत सारी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और आप पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को देखना ना भूलें, और ये 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और ज़रूर इससे 2-3 सवाल आपके एग्जाम से पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। अगले दिन फिर हम अगले एपिसोड में नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।